हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राज हॉरर स्टोरी में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बेहद ही खौफनाक और डरावनी कहानी सुनाता हूँ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, हिमालय की घनी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काला पानी। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन इसके आसपास के जंगल के बारे में लोग खौफनाक कहानियां सुनाया करते थे। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के चीखने की तो कभी हवा में शां शां की आवाज। कोई भी उस जंगल में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। काला काला पानी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम रवि था। रवि एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जो हमेशा नई नई चीजें जानने की और खोजने में रुचि रखता था। गांव वालों की डरावनी कहानियों को मजाक में उड़ाया करता था। एक दिन गांव के कुछ दोस्तों के साथ बैठे बैठे रवि ने जंगल की कहानियों का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब बकवास है। मैं रात को जंगल में जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने अपने दो दोस्तों मोहन और सूरज को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने फैसला किया कि अगली अमावस्या की रात को वे जंगल में जाएंगे। अमावस्या की रात को जंगल और भी रहस्यमयी और डरावना लगता था, क्योंकि उस रात चांद की रोशनी भी नहीं होती थी। अमावस्या की रात को तीनों दोस्त अपने अपने बैग में टॉर्च, खाने पीने के सामान और कुछ जरूरी चीजें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रवि ने किसी की एक ना सुनी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, एक अजीब सी सन्नाटा उनके चारों ओर छा गया। पेड़ों की टहनियाँ हवा में हिल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक रहा। तीनों हंसते हंसते बात करते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई मौसम बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई और अचानक कोहरा छाने लगा। टॉर्च की रोशनी भी कोहरे में कमजोर पड़ने लगी। मोहन ने डरते हुए कहा, रवि, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। ये जंगल ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, ये सब तुम्हारा वहम है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। सूरज भी रवि का साथ दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्का डर साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद तीनों को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें जर्जर थी और उसकी सीढ़ियों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। मंदिर के पास एक अजीब सी गंध थी जो हवा में तैर रही थी। रवि ने उत्साह में कहा, देखो ये मंदिर कितना पुराना है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। मोहन ने मना कर दिया, लेकिन रवि और सूरज अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जिसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मूर्ति के पास कुछ पुराने दिए और फूलों की माला थी जो सूख चुकी थी। अचानक सूरज की टॉर्च बंद हो गई। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या हुआ? अरे मेरी टॉर्च तो अभी पूरी चार्ज थी। रवि ने अपनी टॉर्च से इधर उधर देखा, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी छाया दीवार पर दिखी। छाया किसी इंसान की थी, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। मोहन बाहर से चिल्लाया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। तीनों बाहर भागे, लेकिन बाहर का नज़ारा और भी डरावना था। कोहरा इतना घना हो गया था कि वे एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे। तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक छोटी बच्ची की थी जो पास से ही आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ की दिशा में टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक सूरज ने चिल्लाकर कहा, वो देखो। उसने एक पेड़ की ओर इशारा किया जहाँ एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहन डर के मारे कांपने लगा और बोला, ये भूत है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन रवि ने उस आकृति का पीछा करने का फैसला किया। वह चिल्लाया, अगर ये भूत है तो हमें इसे देखना चाहिए। तीनों उस आकृति के पीछे दौड़े, लेकिन वह तेजी से बाहर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई।
कुछ देर बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे, जहां से एक ठंडी हवा आ रही थी। वहां जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ इतनी भारी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत एक और खड़ी थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें लाल थी। और उसने कहा, ये जंगल शापित है। यहाँ एक मासूम बच्ची की आत्मा भटकती है, जिसे 100 साल पहले कुछ डाकुओं ने मार डाला था। वह हर अमावस्या को अपनी मौत का बदला लेने आती है। रवि ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं उस बच्चे की आत्मा को शांत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग यहाँ आकर उसे और गुस्सा दिला देते हो। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। वो हर बार जब वे गांव की ओर बढ़ने लगते थे, वे फिर से उसी मंदिर के पास पहुंच जाते थे। रात के आखिरी पहर में जब कोहरा थोड़ा हल्का हुआ, उन्हें गांव की ओर जाने का रास्ता मिला। वे भागते भागते गांव पहुंचे और अपनी जान बचाई। गांव पहुंचने के बाद तीनों ने अपनी आपबीती गांव वालों को सुनाई। किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, तो किसी ने उन्हें उनका वहम बताया, लेकिन उसके बाद रवि ने कभी भी उस जंगल की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। गांव वालों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात को जंगल से बच्ची के रोने की आवाज़ आती है, और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो इसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। कुछ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करने से पहले उनके सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जंगल की गहराई में कई बार ऐसी शक्तियाँ छिपी होती है जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता। तो ये रहा मेरा आज का कहानी। अगर इस कहानी में कुछ त्रुटि दिखती हो, आप लोगों को कुछ त्रुटि लगा हो, तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की मैं वीडियो आप लोग अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।